सर्द रातों में क्यों घर के बाहर रात बिताने को मजबूर हैं ये लोग। अलाव के सहारे बीत रही हैं इनकी रातें। बच्चे क्या बुजुर्ग भी घर होते हुए घर के बाहर रहने को हैं मजबूर। ये तस्वीरें जोशीमठ की हैं। समय है रात के 2 बजे और घर के लोग घर के बाहर अलाव के सहारे बैठे हैं। कपकपाती ठंड में ये लोग अनजान डर के साए में घर के बाहर सर्द रातें बिताने को मजबूर हैं। हम सारे मोहल्ले के लोग रोड में आ गए। शासन प्रशासन को हमारी सुध लेने की कोई महसूस नहीं किया जा रहा है। शायद शासन प्रशासन उत्तराखंड सरकार चाहता है कि हम लोग मर जाएं, दब जाएं, कुचल जाएं, इसी का इंतजार करेंगे। दरअसल उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ कस्बे में पिछले कई दिनों से भूस्खलन का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। लोग अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में भटक रहे हैं। दिन की तो बात छोड़िए, इस कपकपाती ठंड में भी लोग रातों को सड़कों पर ही सो रहे हैं। दुख और आपदा की ये घड़ी उत्तराखंड सरकार पर भी कई सवाल खड़े करती है। 3 दिन पहले हमने महसूस किए, जिससे दरारें बढ़ रही हैं तो बहुत सारे लोग मकान खाली करके चले गए। पर्यटकों के लिए शासन ने प्रतिबंध कर दिया। 2 होटल जो हमारे सामने हैं वहाँ पे यात्री नहीं ठहरे, लेकिन उसमें जो लोग रह रहे हैं, जो भूस्वामी उसके नीचे हैं, हम लोग हैं, जो 500 कुछ परिवार आपदाग्रस्त उन्होंने अति आपदाग्रस्त घोषित कर दिया। उनके विषय में शासन का क्या रवैया है ये तो अभी स्पष्ट ही नहीं हुआ कि वो कहाँ जाएंगे वो लोग। जोशीमठ के लोगों के लिए सर्दी का मौसम और भूस्खलन के कारण मकान गिरने का खतरा एक बड़ी समस्या बन गया है। भूस्खलन ने जोशीमठ शहर के पूरे 9 वार्डों को अपनी आगोश में ले लिया है। नगर क्षेत्र के घरों में दरारें दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही हैं, जिससे लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। साथ ही कुछ लोग प्रशासन को भी कोस रहे हैं। आज हमारे बाल बच्चे रोड पे आ गए। भगवान करे मुख्यमंत्री धामी जी के बच्चे भी रोड में आ जाएं, तब उनको पता चलेगा कि दुख क्या होता है, आपदा की घड़ी क्या होती है, आपदा में कितने मनोबल टूटता है। और हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस देश में हमारे पूछने वाला कोई नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोग लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जोशीमठ के नगर अध्यक्ष शैलेंद्र पवार का कहना है कि नगर क्षेत्र के 576 घरों के 3000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। नगर पालिका द्वारा सभी घरों का सर्वे किया जा रहा है। कई लोग अपने घर भी छोड़कर जा चुके हैं। बूथा साफ हो रहा है, जिसकी प्रक्रिया दिन पर बढ़ती जा रही है। तो कल तक जो हमारे आंकड़े थे नगर पालिका जो सर्वेक्षण कराया गया, लगभग 584 भवन कल तक जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, दरारें आ चुकी थी, उनकी जमीन वगैरह बहुत तेजी से धंसी थी। किंतु कल रात को हमने देहरादून गया था माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात के संबंध में। कल रात को मुझे सूचना मिली कि लगभग 12 बजे से एक बार पुनः बूथा शुरू हो गया है। लोगों के शीशे चटकने शुरू हो गए, लोगों घरों में चढ़चढ़ाहट की आवाज आनी शुरू हो गई। रात को हम रात भर सो नहीं पाए। आज सुबह मैंने जब पता किया तो लगभग मारवाड़ी वार्ड जो कि विष्णुप्रयाग जो पुल है वहां से हमारा मारवाड़ी वार्ड लगता है, सिंघार वार्ड जिसकी आबादी कम से कम 3000 की है, मारवाड़ी वार्ड 500 की आबादी है, और उससे जुड़ा ऊपर को मनोहर वाला क्षेत्र बहुत तेजी से धंसा हुआ। कम से 1-1 फीट जो मकान नीचे धंसे हैं। एक तरफ जहां सड़क से पानी निकल रहा तो दूसरी ओर सड़कें जमीन में धंसती जा रही हैं। ऐसे में लोग सवाल ये भी खड़े कर रहे हैं कि अगर सीमांत ब्लॉक ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित होगा।
कई लोग तो बाहर मकान के बाहर आग सेकते हुए रात भर उन्होंने अपनी रात गुजारी है इन लोगों ने कल को। और वहीं मारवाड़ी वार्ड में एक खेत के नीचे से बहुत ही एक मटमैला पानी, जिसमें पूरा कल रात से ही मटमैला पानी निकल रहा है, जो सुबह लोगों ने देखा मोटी धार, जो कभी उसमें पानी ही नहीं था, किंतु कल रात से उस मटमैला पानी काफी मोटी धार वहां पर निकल रही है, जिससे इससे प्रतीत होता है कि हम आरोप लगा रहे थे कि एनटीपीसी के द्वारा ये जोशीमठ का भूसा हुआ है। निश्चित रूप से इसमें पूरी पुष्टि होती इस पानी से, इसकी जांच की जानी चाहिए कि एनटीपीसी पूरा इसमें एनटीपीसी पूरा जिम्मेदार तय होनी चाहिए, जोशीमठ के भूसा जिम्मेदार तय होनी चाहिए, लोगों को जल जंगल मकान जो भी लोगों को उधर से उनके पूरी भरपाई एनटीपीसी कराई जानी चाहिए। एक तरफ जहां लोग डर की वजह से अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, वहीं दूसरी ओर जोशीमठ के तहसीलदार रवि शाह का कहना है कि जो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, सरकार उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। हमने मनोहर बाग वार्ड में ही होटल माउंट व्यू के नीचे जो 5 परिवार रह रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी दरार आई थी, उनको नगर पालिका के डॉमेट्री में शिफ्ट कर दिया है। 4 परिवार वहाँ रह रहे हैं, एक परिवार को खंड विकास के ऑफिस के पास में ही शिफ्ट किया गया है।